आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म 4 अक्टूबर को आयद होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केसेस में एहतसाब अदालत का फैसला। साबिक सदर को रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। मीडिया गुफ्तगू में आसिफ जरदारी के चेहरे पर तनाव सामने आने पर सहाफियों को झिड़क दिया। मजीद बोले कि यह तमाम जमातों को इकट्ठा करने का वक्त है। फजलुर रहमान के धरने में शिरकत का फैसला पार्टी करेगी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जामात। पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा खुर्शीद शाह भी पकड़े गए। नैब ने एहतसाब अदालत रावलपिंडी से 21 सितंबर तक राहदारी रिमांड ले लिया। खुर्शीद शाह को सक्खर मुंतकिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की शदीद मुजम्मत। बोले नैब का काला कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। जियालों में गम और गुस्सा एहतजाज के लिए जमा होने लगे। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और प्रोडक्शन ऑर्डर न होने पर अपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर अलामती एहतजाज। नवीद कमर बोले असेंबली को मफलूज कर दिया गया, अपने हुकूक के लिए हर जगह लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है पार्लियामेंट वजारत कानून के मशवरे की पाबंद नहीं, स्पीकर अरकान को नुमाइंदगी से महरूम ना करें। उधर शहबाज शरीफ आइंदा के लाएअमल के लिए आज सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात। नैब ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध को 24 सितंबर को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। सवालनामे का तहरीरी जवाब भी साथ लाने की हदायत। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। इमरान खान सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान सऊदी अरब से 21 सितंबर को अमरीका जाएंगे। चूनिया में नन्हे फूलों को मसलने वाले दरिंदे कानून की गिरफ्त में न आ सके। 3 बच्चों 8 साला फैज़ान, 8 साला सलमान और 12 साला अली हसनैन का ताल्लुक एक ही मोहल्ले से है। उधर नए तयनात होने वाले DPO कसूर जाहिद मरवत का जायवकुआ का दौरा। कहा मासूम बच्चों के अंदोहना कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में आवारा कुत्तों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कोई गली कोई मोहल्ला कुत्तों की टोलियों से महफूज नहीं। बच्चों और खवातीन का घरों से निकलना भी महाल हो गया। आवारा कुत्तों ने 9 माह में 1,35,000 शहरियों को हमला करके जख्मी किया। क्या मेयर कराची वसीम अख्तर के पास आवारा कुत्ते पकड़ने का भी एख्तियार नहीं? कराची वालों का सवाल। डेंगू मच्छर के डंग। मजीद सैकड़ों अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 323 और खैबर पख्तूनख्वा में 153 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क भर में रवा बरस 3,327 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। इंतजामिया के तमाम तर दावे और इकदाम बेसूद। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। कराची नाज़माबाद ईदगाह के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। पुलिस मुकाबले की वीडियो 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। एहलकारों ने जख्मी डाकुओं को गोली मारकर SSP सेंट्रल के मुताबिक मुल्जिमान हसदार की रिहायशी हैं। गुलबहार, नाज़माबाद और एतराफ में वारदातों में मुलव्वस हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी टैक्स मुअत्तसिम मुश्ताक सुखेरा को फौरी बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने फैसला सुना दिया। हुकूमत ने मुश्ताक सुखेरा की तैनाती गैर कानूनी करार देकर बरतरफ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन मेंबरान तकर्रुरी केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुकदमा सुनने से माजरत कर ली। नए बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। कराची में पार्क की जमीन चाइना कटिंग करके आइकॉन टावर के लिए देने का मामला। नैब का गिरफ्तार साबिक डीजी पार्क से लियाकत अली खान को रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक मुलजिम को राहदारी रिमांड हासिल करके कराची से रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। रमजान शुगर मिल से किसानों की अदायगी न करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने कैन कमिश्नर को दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शरीफ फैमिली की रमजान शुगर मिल्स को गन्ना फरोख्त किया, लेकिन अभी तक अदायगी नहीं हुई। आमदन से जायद असासे केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह का 2 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया। खुर्शीद शाह कहते हैं 18 सितंबर को पेश होने का नोटिस मिला और गिरफ्तार कर लिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, एकदम आपको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? खुर्शीद शाह ने जवाब दिया, वफाकी वुज़रा के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। खुर्शीद शाह ने आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की। फयाज महमूद से मजीद बात करेंगे इसी हवाले से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आमदन से जायद असासे केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह का 2 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। खुर्शीद शाह ने मजीद क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। मैंने आज तक 1 इंच जो मेरे पास प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है उससे 1 इंच भी मेरे पास इजाफी नहीं है। और कभी भी साबित हो जाए, क्योंकि मुझे सियासत करनी है, मुझे सियासत में रहना है, और मैं ऐसी बात कर लूँ कि कल मैं ज़िंदा भी रह सकूँ, कि कल ये सारी बातें साबित हो जाए कि ये झूठ था शाह साहब ने कहा था अपने बचाने के लिए, मगर वक्त इंशाल्लाह साबित करेगा। और आज मेरे इलाके के लोग, मेरे सक्खर के लोग, मेरे सिंध के लोग, मेरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं। 30-32 साल मुझे इस पार्लियामेंट में हो गए हैं। मैंने साफ़ सुथरी सियासत की है, डेमोक्रेसी के लिए की है, मुल्क के लिए की है, मुल्क के अदारों के लिए की है, मुल्क की मजबूती के लिए की है, और ये करते रहेंगे। ये जो किस्म के झूठे इल्ज़ामात हैं, जिसका बड़ा एक मसला है और तकलीफ़ हुई है कि हुकूमत की 2 राय है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इसी पर मजीद बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज महमूद, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी, आज खुर्शीद शाह को यहाँ पर जब एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो उनका राहदारी रिमांड मंजूर हुआ। तो आसिफ अली जरदारी से उन्होंने मुलाकात भी की और उस दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जो इल्ज़ामात हैं इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपने हवाले से बात करने के लिए उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा के खिलाफ भी इंक्वायरीज चल रही हैं, इवन के खुद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे 18 सितंबर को पेश होने का नैब का नोटिस मिला था और मुझे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो हमेशा करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद भी की है। उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को यकसन मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी जायदाद है वो ज़ाहिर शुदा है, और इसके अलावा उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नैब ने उनके ऊपर ये सिर्फ डाल दिए हैं, जबकि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा साफ सुथरी ही सियासत की है और इसी पे इसी को यकीन रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नैब ने खुर्शीद शाह के अरबों रुपए मालियत के एहसासों का सुराग लगा लिया है। पीपी रहनुमा ने खानदान के अफराद के नाम पर 105 बैंक अकाउंट्स खोले। कराची, सक्खर और रोहड़ी में खानदानों और फ्रंटमैनों के नाम पर भी 2 होटल, 2 फ्लोर मिल्स और पेट्रोल पंप्स भी मौजूद हैं, जबकि 83 जायदादें भी बनाई गई हैं। खुर्शीद शाह पर बंगले के लिए रिफाही प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का भी इल्ज़ाम है।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह 497 अरब रुपए मालियत के असासों के मालिक निकले। नैब के मुताबिक साबिक अपोजिशन लीडर ने खानदान के अफराद और फ्रंट मैनों के नाम पर जायदादें बनाई। 83 जायदादें फ्रंट मैनों के नाम पर निकली। खुर्शीद शाह ने प्रोफेसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 2930 मुरब्बा गज का स्कूल का प्लॉट अपने अहले खाना के नाम गैर कानूनी तौर पर कराया। सक्खर, कराची और दीगर शहरों में खानदान के नाम पर 105 बैंक अकाउंट खोले। शिकारपुर रोड पर वाक़े 25 करोड़ रुपए मालियत का न्यू ताज होटल फ्रंटमैन एजाज बलोच, जबकि रोहड़ी रोड पर वाक़े करोड़ों रुपए का पेट्रोल पंप बेनामीदार कासिम शाह के नाम पर खरीदा गया। जुनेजो फ्लोर मिल और मुकेश फ्लोर मिल भी फ्रंटमैनों के नाम पर खरीदी गई। साबिक अपोजिशन लीडर ने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने पार्टनर उमर जान और नवाब एंड कंपनी को भारी ठेके दिलवाए और माली फायदा उठाया। नैब के मुताबिक खदशा था खुर्शीद शाह को गिरफ्तार न किया गया तो बेनामीदार हकाइक से पर्दा नहीं उठाएंगे। मफरूर होने का भी खदशा था, जिसके बायस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।